कभी सोचा है कि रेगिस्तान की उस सुनहरी रेत के नीचे क्या है? वहां रंगों, संगीत और कहानियों का एक पूरा का पूरा संसार छिपा हुआ है। तो चलिए, आज हम उसी राजस्थान की खोज में निकलते हैं, जो सिर्फ एक जगह नहीं, अरे ये तो एक जीती जागती विरासत है। ये लाइनें सच में राजस्थान की आत्मा को छू जाती हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर, हर रंग कुछ कहता है, अपनी कहानी सुनाता है, जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की कल्चर हमें सिखाती क्या है। ये सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदगी को एक जश्न की तरह कैसे जिया जा सकता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो जीने की एक कला है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के रंगों की। देखते हैं कि कैसे सूखी बेजान सी लगने वाली धरती पर कला का एक पूरा इंद्रधनुष खिल उठता है। देखिए, यहाँ की कला को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है चित्रकला, मतलब दीवारों पर उकेरी गई कहानियां। दूसरा है हस्तशिल्प, जो हाथों से गढ़ा गया जादू है, सच में। और तीसरा यहाँ के कपड़े, धागों में पिरोए गए रंग। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है फड़ चित्रकला। अब ये सिर्फ कोई पेंटिंग नहीं है, समझिए। ये कपड़े के बहुत लंबे पट पर लोक देवताओं की पूरी वीरगाथा होती है। और कमाल की बात यह है कि इसे संगीत के साथ सुनाया भी जाता है। फिर आती है जयपुर की विश्व प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी। अरे वाह, इसकी जो अनोखी नीली चमक है ना, वो इसे मिट्टी के बर्तनों की दुनिया में एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। और हाँ, रंगों की ये बात बंधेज और लहरिया के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। ये सिर्फ टाई डाई नहीं है, ये तो कपड़ों पर जिंदा दिली का, खुशी का एक जश्न है। तो ये तो हुई रंगों की बात। अब चलते हैं उस धुन और ताल की तरफ जिसमें राजस्थान की असली आत्मा बसती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोक संगीत और नृत्य की। यहाँ की खासियत यह है कि हर समुदाय की अपनी एक अलग आवाज है, अपनी एक पहचान है, जो उनके लोक नृत्य, संगीत और नाटकों में साफ गूंजती है। अब 2 डांस फॉर्म्स को देखिए। एक तरफ घूमर की शालीनता, उसका ग्रेस, और दूसरी तरफ कालबेलिया की जबरदस्त ऊर्जा। ये दोनों ही नृत्य राजस्थान की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक में शाही अंदाज है, तो दूसरा जिंदगी की बेफिक्री का जश्न मनाता है। और जानते हैं, कहानी कहने का एक और बड़ा ही दिलचस्प तरीका है पाबूजी की फड़। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे पेंटिंग, म्यूजिक और कहानी तीनों एक साथ मिलकर एक कमाल का एक्सपीरियंस बनाते हैं। यहाँ कला सिर्फ देखने की चीज नहीं है, उसे सुना और महसूस भी किया जाता है। और इन कहानियों में जान कौन फूंकता है? मंगणियार और लंगा समुदाय के कलाकार। जब उनके रावण हत्ता जैसे इंस्ट्रूमेंट से धुन निकलती है ना, तो सच में ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। अच्छा, तो कला हो गई, संगीत हो गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो राजस्थान की जिंदगी में असली मिठास घोलती है, मतलब यहाँ का खाना और यहाँ के त्योहार। यहाँ के जो त्योहार हैं वो प्रकृति से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे तीज मनाया जाता है मॉनसून के आने की खुशी में, तो गणगौर वसंत का स्वागत है। और फिर है मरु महोत्सव, जो रेगिस्तान की अपनी अनूठी विरासत को सलाम करता है। और त्योहार मतलब खाना, जाहिर है, दाल बाटी चूरमा से लेकर केर सांगरी तक यहाँ का हर पकवान एक कहानी कहता है। असल में ये पानी की कमी और मुश्किल मौसम का एक बड़ा ही स्वादिष्ट जवाब है। ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो कम पानी में उगती हैं और लंबे समय तक खराब नहीं होती। मतलब स्वाद में भी जबरदस्त और हालात के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट। तो ये सब जो रंग है, धुनें हैं, स्वाद है, इन सब के पीछे क्या है? क्या है वो चीज जो इस पूरी संस्कृति को जोड़े रखती है? चलिए, अब उन बुनियादी मूल्यों को समझते हैं जो इस कल्चर की नींव है। देखिए, रेगिस्तान की जिंदगी आसान नहीं है, बहुत संघर्ष है। और यही संघर्ष यहाँ के लोगों के कैरेक्टर को बनाता है, उन्हें गढ़ता है। इसी मुश्किल हालात से वीरता और स्वाभिमान जैसे गुण पैदा होते हैं। ये हर राजस्थानी की पहचान है। लेकिन स्वाभिमान के साथ साथ यहाँ एक और बहुत खास बात है, और वो है मेहमान नवाजी। अतिथि देवो भव यहाँ सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जिंदगी की इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने के लिए हिम्मत कहाँ से आती है? आस्था से, विश्वास से। पाबूजी, तेजाजी जैसे जो लोक देवता हैं, वो सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो तो पूरे समुदाय की हिम्मत और उनकी पहचान का हिस्सा हैं।
तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? यही कि राजस्थान की हर एक चीज, चाहे वो कला हो, संगीत हो या त्योहार, सब एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। और ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो रंगों से, विरासत से और एक गहरे आत्मसम्मान से जगमगाती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि अभाव और संघर्ष से जन्मी एक जिंदगी जश्न और कला का इतना शानदार नमूना बन जाए? शायद इसी सवाल के जवाब में ही राजस्थान का असली जादू छिपा है।